आज के वीडियो का विषय ये है कि जब हम किसी की जन्म कुंडली को देखते हैं तो उसके भविष्य में आने वाली घटनाओं का प्रेडिक्शन कैसे कर पाते हैं। सबसे पहली चीज कि हम उसके लग्न को देखते हैं। लग्न का विचार करने के बाद उस लग्न में, जैसे कि धनु लग्न है तो धनु लग्न में कारक ग्रह, जब आप इस चीज को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धनु लग्न में कौन कौन से कारक ग्रह हैं, कौन कौन से तटस्थ ग्रह हैं और कौन कौन से मारक ग्रह हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इन सभी ग्रहों में से उच्च कौन है, नीच कौन है। इसके बाद फिर हम विचार करते हैं कि वक्री कौन है और मार्गी कौन है। अगर जरूरत से ज्यादा ग्रह वक्री हो गए, ज्यादा राहु केतु तो हमेशा रेट्रोग्रेड रहेंगे ही, ये सभी उल्टी चाल चलते हैं। और बाकी सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्र नहीं होते हैं, हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी आगे जाकर के राशि में पीछे नहीं लौटते हैं, वो हमेशा आगे आगे चलते हैं। इसलिए उनका नियम बिल्कुल अलग है और लौकिक भाषा में कहा जाए तो उनका नियम बहुत कड़ा है। इसलिए उनके साथ जो आस्था है उसके नियम भी कड़े हैं। जैसे कि आपने छठ पर्व का नाम सुना होगा, और भगवान सूर्य की हुई उपासना निष्फल नहीं जाती और चंद्रमा से की गई प्रार्थना उपासना भी फलवती होती है। बस जिस ग्रह की भी उपासना कर रहे हैं उसकी प्रकृति को समझ लें। अब बात आती है कि कैसे फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर पाते हैं। तो इसके बाद बारी आती है कि किन ग्रहों की डिग्री कितनी है, बलाबल कितना है। किसी ग्रह की डिग्री हो सकता है कि कम हो, किसी ग्रह की डिग्री हो सकता है कि ज्यादा हो। जिसका एक मतलब ये भी है कि अगर कोई प्लैनेट फल देने वाला भी है लेकिन जिस राशि में, जिस भाव में पड़ा है वहां पे वो बाल स्वभाव का या बहुत ही वृद्ध है तो उसकी फल देने की क्षमता कुंठित हो जाएगी। कारक होने के बावजूद भी, त्रिकोणस्थ या केंद्रस्थ होने के बावजूद भी, कारक होने के साथ साथ अगर कोई ग्रह त्रिकोणस्थ या केंद्रस्थ होता है तो उसकी फल देने की क्षमता मल्टीप्लाइड हो जाती है। लेकिन ज्योतिष का एक कैच यहाँ भी छिपा हुआ है कि अगर उसकी डिग्री कम है या बहुत वृद्ध है तो कहाँ से फल दे पाएगा। कोई बहुत बूढ़ा आदमी आपकी मदद चाह करके भी नहीं कर सकता, कोई बिल्कुल बच्चा व्यक्ति भी आपकी मदद चाह करके भी नहीं कर सकता, इवन इफ दे विश टू डू सो। तो जब भी आपकी मदद कोई करेगा तो वो या तो बहुत सशक्त व्यक्ति होगा, बहुत ताकतवर व्यक्ति होगा, बहुत सक्षम व्यक्ति होगा। और ऐसा है कि मदद करने का भी एक नियम होता है, और वो नियम ये होता है कि कोई भी चीज आपके पास रखी है तो जरूरी नहीं कि वो आप ही की है, आप बस उसकी रखवाली कर रहे हैं। अगर वो आपकी है तो आप उसे किसी को भी दे सकते हैं। और मैं इस नियम का प्रणेता नहीं हूँ, मैं बस इस नियम को बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे पास कोई चीज है, आपने मुझसे मांगी, मैंने दे दी तो तभी वो मेरी है। अगर मेरे पास कोई चीज है और मैं उसे किसी को नहीं दे सकता तो मैं सिर्फ उसका रखवाला हूँ, बस वो मेरे पास है, मैं उसका मालिक नहीं, वो मेरी नहीं है। सिर्फ मुझे भ्रम है कि ये मेरी है। हाँ, भ्रम को टूटने में समय लगता है। तो कोई भी ग्रह अगर बहुत बूढ़ा है या एकदम बच्चा है तो मदद करने की क्षमता में ह्रास आ जाएगा, मतलब जातक की मदद करने की क्षमता में। अब आ जाती है बात कि पाप ग्रहों में कितने ग्रह पाप भावों में स्थित है, क्योंकि वो राजयोग बनाने का काम करते हैं। अगर कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि जातक के बिल्कुल खिलाफ हैं, जैसे कि शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है या अन्य कोई ग्रह अकारक है लेकिन वो पाप भावों में है, तो वहां जाने के बाद उसका नियम बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है। वो जातक के पीछे पड़ जाता है हाथ धो करके कि अब मुझे इसकी भलाई कर ही लेनी है, और इतनी भलाई कर देता है जितना बृहस्पति शुक्र जैसे शुभ ग्रह भी नहीं कर पाते, न दे सकते हैं। तो ये ज्योतिष के अजब गजब से नियम हैं, और जब भी इन नियमों को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या इनका पुनरावलोकन करते हैं तो थोड़ी हैरानी तो जरूर होती है।
अब आते हैं बात कि जातक का भविष्य कैसा होगा। तो इसे देखने के लिए आने वाले भविष्य में कौन कौन से प्लैनेट्स की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, बस इतना ही है ज्योतिष में भविष्य को बताने का। अब इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, जो खास करके मुझे अनुभव हुआ है। पहली चीज कि अगर आपका समय बदलने वाला है तो इसका आभास आपको हो या नहीं हो, एक ज्योतिषी को होता है। मतलब टाइम में एक क्वालिटी होती है। अच्छा टाइम आ रहा है तो उसमें एक ग्रेविटेशन होता है, बुरा टाइम आ रहा है उसमें भी एक खास तरह का सकिंग वैक्यूम, जैसे कि भावर होता है ना पानी में, या चक्रवात या ब्लैक होल होता है ना, खींचने की शक्ति होती है। इस दुनिया में हम जितनी चीजों को देख रहे हैं या जितनी चीजें हमारे पास है, हम खुद या जितनी चीजों को हम ओन करते हैं या हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, इन सभी चीजों की एक्सपायरी डेट है। और जब वो डेट पूरी हो जाती है तो उससे संबंधित जो एंड है वो उसको सक आउट कर लेता है। जैसे ब्लैक होल किसी भी चीज को खींच सकता है, वैसे ही एक्सपायरी डेट किसी भी चीज को खींच सकती है। और इस जीवन को जीने का यही मजा है जो देवताओं के पास भी नहीं, क्योंकि देवताओं को ये पता ही नहीं है कि लॉस क्या होता है, दुख क्या होता है और मृत्यु क्या होती है। आपके पास जो 3 रत्न हैं, लॉस, ओके, दुख, ओके, और मौत, ये 3 चीजें अनमोल हैं, क्योंकि इन चीजों का अनुभव देवताओं को भी नहीं है, महर्षियों को भी नहीं है, योगियों को भी नहीं है, देवताओं को भी नहीं है, सिद्ध पुरुषों को भी नहीं है, किसी भी दिव्य विभूति को नहीं है। और भगवान तो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं, तो जिसका जन्म भी नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। अब हम बात कर लें कि कोई भी समय जब आता है तो उसका पॉजिटिव रेडियंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहले आ जाता है। और जब कोई भी ज्योतिषी किसी जन्म कुंडली को, किसी बर्थ चार्ट को देखता है तो उसमें उस प्लेनेट का जो पुल है, जो फील्ड है, वो उसे फील होने लगता है और उसके बलाबल के आधार पे वो जान जाता है। और इससे फ्यूचर प्रेडिक्शन में ज्यादा एक्यूरेसी आती है। अब मैंने कहा कि 2-3 बातें मैं जोड़ूंगा, इसमें भी एक बात और भी है कि अगर किसी व्यक्ति के लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर गया है और उसके कर्मा को करने का तरीका एकदम बदल गया है, बहुत अच्छा था बहुत बुरा हो गया, या बहुत बुरा था बहुत अच्छा हो गया है, या बहुत ग्रॉस था बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, इन सारी सिचुएशंस में उसका जो आने वाला फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर ने देखा था अब एकदम से वैसा तो नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूप बदल करके होंगी, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध का मुकाबला करने में हम सभी चींटी के समान है, प्रारब्ध हाथी के समान है, व्हेल मछली के समान है, एनाकोंडा के समान है, डायनासोर के समान है। एक छोटी सी झोपड़ी को जैसे चक्रवात उठा करके ले जाता है ना, वैसे ही जो हमारा प्रारब्ध होता है ना, जब आता है तो हमें उठा करके ले जाता है। तो ये नहीं सोचेगा कि आप कभी भी अपने प्रारब्ध से बलवान हैं, क्योंकि ये प्रारब्ध, ये कर्मों का भोग किसी और का दिया हुआ नहीं, ब्रह्मा जी का दिया हुआ नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये किसका दिया हुआ है, और चॉइस आपका ही है, हमारा ही है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आज की तारीख से आप अपने कर्म का डायरेक्शन और फ्लो बदल सकते हैं। अगर बदल लेते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आने वाला समय तो बदलेगा ही, निकट भविष्य, नियर फ्यूचर का टाइम भी जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। और इस स्थिति में जो एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शन है उसमें फर्क पड़ जाएगा। और तीसरा और आखिरी बिंदु कि अगर आप किसी फोकल पॉइंट या किसी वेंटेज पॉइंट के करीबी हैं, किसी डिवाइन सोल से कनेक्शन है, या किसी बहुत बड़े तीर्थ से, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग से, या किसी शक्तिपीठ से, जैसे कि बोध गया में है, रजरप्पा में, छिन्नमस्तिका
मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है, ज्वालामुखी का मंदिर है, कोल्हापुर में महालक्ष्मी का है, तिरुपति का है, सैकड़ों है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ है, विश्वनाथ है, बैद्यनाथ है, रामेश्वरम है। आप अपने घर में भी अगर किसी डिवाइन सोल या डिवाइनिटी, किसी गॉड फॉर्म के, गॉड हेड के, बिल्कुल मतलब कि जिसे कहा जाए कि क्वालिटी के साथ कनेक्शन है, तो आपके लाइफ की क्वालिटी या इसमें होने वाली घटनाएं वैसी नहीं होंगी। कभी तो लगेगा एकदम डूब गए, और फिर कहाँ से बच जाएंगे, कैसे बच जाएंगे। और ये जो उतार चढ़ाव है ना, जैसा कि एक एक्टर ने भी कहा कि कमाल की चीज है, इसमें बहुत मजा आता है। और इस मजा को, इस जॉय को, इस थ्रिल को लेने के लिए देवता भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन उनमें से सबको मिलता नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य शरीर को छोड़ करके देवताओं के शरीर में जाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ था और डेस्टिनी के देवता ने, यमराज ने, धर्मराज ने, ब्रह्मा ने हमसे पूछा था कि जो जिंदगी का समंदर है, इसके किनारे पे खड़े रहोगे या किनारे के पानी में चुल्लू भर पानी लेकर के चुल्लू से स्नान करोगे, या बीच लहरों में कूदोगे जहाँ ऊंची ऊंची लहरें हैं और लहरों का गैप है, यानी कि चैज्म है, उतार और चढ़ाव। तो हमने खुद कहा था कि किनारे पर रहने के लिए हम जन्म ले रहे हैं, किनारे पर रह के हम सिर्फ हाथ और पैरों को भिंगाएंगे। हमें तो जहाँ सबसे ऊंची ऊंची लहरें हैं सुख और दुख की, वहां पे भेजना। और ये कॉन्ट्रैक्ट था। और ये बात जब भी मैं याद करता हूँ, और पर्सनली जब भी मेरी किसी से बातचीत होती है और वो अपना दुख मुझे सुनाते हैं, क्योंकि एक ज्योतिषी को बहुत सारे लोग अपना दुख सुनाते हैं, तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि आपने तो खुद अपने जन्म से पहले क्रिएटर से अपनी डेस्टिनी सेट की। क्या डेस्टिनी सेट की? कि आपको एक नीरस शांत जिंदगी चाहिए थी, समुद्र के किनारे बैठे रहिए, भूल करके भी पानी को नहीं छुएगा। पानी क्यों छुएंगे? सूखे बदन को सूखा रखिए। या अगर थोड़ा सा चैन चाहते हैं तो टहलिए, घूमिए, वॉकिंग कीजिए, कभी कभी स्नान कर लीजिए, कभी कभी तैराकी कर लीजिए। और अगर हायर लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, हायर लेवल की लर्निंग चाहिए, हायर लेवल की लर्निंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और इवोल्यूशन चाहिए। हर कोई इवोल्यूशन के लिए आया है। कोई भी यहाँ पे धन कमाने के लिए नहीं आया है, कोई भी यहाँ पे शक्ति कमाने के लिए नहीं आया है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो प्रकृति मुस्कुराती है और आपको स्टेक पे ले लेती है और आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है। वो आपको दे देगी, हर चीज ब्रह्मांड दे देगा। शर्त यही है कि अगर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिल सकती। लेकिन उतना ही नीचे जाना होगा। 1 करोड़ रुपया जितनी ऊंची चीज है, ऊंची बात है, बड़ी बात है, उतना ही नीचे पहले आपको जिंदगी में जाना होगा। अगर जो लोग डर करके पीछा छुड़ा लेते हैं, तो ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो समंदर के किनारे ही ठीक था, या मैं मुक्त ही ठीक हूँ, दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना है। बड़ा दुख मिला, बहुत दुख है यहाँ पे। वहां चैन से रहेंगे, भगवान के पास रहेंगे, या अपनी आत्मा के लोक में रहेंगे, और वहां से इन धरती के लोगों की सुख और दुख की गाथा को देखते रहेंगे, या देवताओं के बीच में रहेंगे, सोम अमृत का पान करेंगे, अप्सराओं का नृत्य देखेंगे और देवलोक में सिंहासन पर बैठेंगे। इंद्र बनेंगे, अग्नि बनेंगे, कुबेर बनेंगे, वायु बनेंगे, वरुण बनेंगे, अश्विनी कुमार बनेंगे, कोई भी देवता बन जाएंगे कि भूल करके भी इस धरती पे नहीं आएंगे। और वही देवता इस धरती पे आने के लिए, दुख पाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि दुख, हानि और मृत्यु यानी कि अंत उनके नसीब में नहीं है। वो जिस डायमेंशन में है, वहां पे न तो उनके साथ कोई बीमारी है, न उनको कोई लॉस हो सकता है, न उनको कोई दुख है, दुख भी नहीं है, और मृत्यु तो है ही नहीं। इसलिए वे बेचारे खुद को बहुत अभागी महसूस करते हैं। अगर थ्रिल है, और अगर ग्रोथ है, अगर इवोल्यूशन है, क्योंकि देखिए, अगर कोई अग्नि देवता के पद है तो उसको इंद्र देवता के पद पे बढ़ना है, और ये मनुष्य शरीर में आकर के ही संभव है। अगर कोई साधारण ऋषि के लोक में है, उसे बिल्कुल सप्तर्षि के लोक में या आदि 4 ऋषियों के पोस्ट पे जाना है, तो मनुष्य जन्म लेकर के फिर से दुख सुख भोगते हुए तपस्या करने से ही संभव है।
और तपस्या का ये मतलब नहीं कि बैठ के आंखें बंद करके जटा दाढ़ी बढ़ा के भूखे प्यासे रह के ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और ब्रह्मा जी के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, महादेव का कि विष्णु का कि वरदान देंगे। आप इस जीवन में भटक रहे हैं, दुख का अनुभव हो रहा है, तो आप तपस्या कर रहे हैं। और जैसे ही आप आ गए तो जिसकी दुनिया में आए आप तो उसके कंट्रोल में, आपने तो असाइनमेंट पे साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे, और आप जिसकी दुनिया में हैं वो आपको कभी ऊपर फेंकेगा, कभी नीचे गिराएगा। जितना ही प्यार से बात करेगा, जितनी ही कोमलता से बात करेगा, और धीरे धीरे फिर आपके साथ खेल करना शुरू कर देगा। कभी आपने सोचा है कि जिसके पास आप जाते हैं दुख से मुक्ति की प्रार्थना लेकर के, वो कौन है? कभी सोचने की कोशिश की है कि जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेरा दुख दूर कर देगा, तो मैं इसके पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं? ये वही है जो आपको संसार सागर में दुख और सुख के उत्ताल तरंगों में कभी बहुत ऊपर और कभी बहुत नीचे फेंक रहा है, क्योंकि आप उसकी दुनिया में आ गए हैं। आने से पहले आपने सारी चीजों पर विचार कर रखा है। आ गए हैं तो आप बाहर नहीं हो सकते, जितनी आयु है, तो क्यों नहीं इसे एंजॉय करके चलिए। एक ज्योतिषी को आने वाले समय का जो फील्ड होता है उसका भी आभास होता है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर कई बार बिना पैथोलॉजिकल टेस्ट किए हुए भी किसी मरीज के अंदर की बीमारी को पकड़ लेता है कि इसके किडनी खराब होने का लक्षण है, या लिवर खराब होने का लक्षण है, या थायराइड के सिम्टम्स हैं, या कुछ भी नहीं है। जैसे एक एनालिस्ट किसी क्रिकेट मैच के बीच में भी बता सकता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी, भले वो मैच फिक्स ना हो। और ठीक इसी तरह से एक ज्योतिषी भी कई बार इस स्टेज में होता है। इस स्टेज में आप भी पहुंच सकते हैं। शायद आप ज्यादा एंक्सस हैं, ज्यादा परेशान हैं, ज्यादा दुखी हैं, इसलिए आपके अंदर ये एबिलिटी अभी सोई हुई है, लेकिन है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो में इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब हम एस्ट्रोलॉजर्स किसी का फ्यूचर बताते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो किन किन चीजों का विचार करते हैं, उच्च का, नीच का, रेट्रोग्रेड का, डायरेक्ट का, या फिर कारक का, अकारक का, और साथ ही साथ में महादशा और अंतरदशा का। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई चीज हो, मन में किसी तरह का सवाल हो, किसी तरह की कोई बात हो, या हमसे सिर्फ बात करने की इच्छा हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अपना ख्याल रखिए।